हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.6 क्लास 6 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है बच्चों, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक जो नंबर आते हैं उनको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है। पार्ट ए में हम करेंगे टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब नॉर्मली इसमें क्या दिया है बच्चों, नॉर्मली इसमें नंबर्स दिए हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स जो 1 2 3 4 5 6 जो लगातार होते हैं। ठीक है। अब कंसेक्यूटिव, अब जैसे अगर हमारे जो नंबर्स हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। अब सबसे पहले हम 1 और 2 लेके देखेंगे और फिर हम 2 और 3 को लेंगे। अब देखो 1 और 2 जब हम लेते हैं तो 1 के फैक्टर सारे सारे क्या होते हैं, 1 ही होगा। और 2 के फैक्टर भी क्या होंगे बच्चों, 2 के फैक्टर होंगे 1 और 2। तो इस केस में हमारा एचसीएफ क्या होगा बच्चों, इस केस में हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि सिर्फ 1 ही कॉमन है। ठीक है, सिर्फ 1 ही कॉमन है तो एचसीएफ हमारा 1 है। सेकंड केस में देखो 2 और 3 जब हम लेते हैं, 2 के हमारे क्या होंगे 1 और 2। 2 के फैक्टर्स होंगे 1 और 2। और अगेन हमारे जो 3 जो है, 3 के फैक्टर्स होंगे 1 और 3। तो अगेन यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या आया है बच्चों, अगेन हमारा एचसीएफ आया है हमारा, क्योंकि 1 ही एक कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, तो अगेन हमारा 1 कॉमन फैक्टर आया है। नेक्स्ट अगर हम बाकी पेयर्स लेके देखें, अगर हम 3 और 4 पेयर लेके देखें तो 3 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे बच्चों, 1 और 3। और 4 के क्या क्या कॉमन फैक्टर होंगे बच्चों, 4 के हमारे कॉमन फैक्टर होंगे, सबसे पहले तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो यहाँ पे भी लेकिन हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन है हमारा क्या क्या है बच्चों, सिर्फ हमारा कॉमन है 1। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 1। अब नेक्स्ट अगर आप 4 और 5 में देखते हो, कंसेक्यूटिव बोला है इसमें, एक छोड़ के एक नहीं लेना है हमें, 4 और 5 का। तो 4 के अगेन हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 4 के फैक्टर्स होंगे हमारे 1 2 और 4। और हमारे 5 के क्या फैक्टर होंगे बच्चों, 1 एंड 5। अगेन यहाँ पे हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो यहाँ पे भी हमारा एचसीएफ क्या आया है बच्चों, 1 आया है। अब इस तरीके से चाहे आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो वो हर केस में क्या होगा बच्चों, 1 होगा। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ टू consecutive numbers is always 1। तो हमेशा जो होगा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, हमेशा 1 होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, पार्ट बी के अंदर भी हमें एचसीएफ ही निकालना है दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का। अब सबसे पहले देखो बच्चों, इसके अंदर जो हमारा बी पार्ट के अंदर बोले हैं इवन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इवन नंबर्स देखो कौन कौन से होंगे, जो 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर 2, देन हमारा 4, देन 6 8 10 12 14 16। तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों, ये हमारे सारे के सारे इवन नंबर होंगे। अब हमें दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, लगातार जो दो इवन नंबर आ रहे हैं उनका एचसीएफ बताना है। अब सबसे पहले हम निकालते हैं 2 और 4 का। 2 और 4 का जब एचसीएफ हम निकालेंगे तो 2 का हमारा क्या होगा कॉमन फैक्टर 1 एंड 2, और 4 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे 1 2 और 4। अब इसमें हाईएस्ट, अब कॉमन कौन कौन से, कॉमन तो 1 भी है और हमारा 2 भी है।
अब यहाँ पे बच्चों देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 × 1। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने क्या निकाले हैं, कॉमन फैक्टर निकाले हैं। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करी है। तो यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने कॉमन निकाल दी। कॉमन फैक्टर कौन सा है, 1 है, और कॉमन फैक्टर हमारा 2 है। तो इस केस में हमारा 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, हमारा 2 बड़ा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा बच्चों, 2 होगा। नेक्स्ट अगर हम निकालते हैं 4 और 6 का, 4 के कॉमन फैक्टर होंगे 1, 2 एंड 4, और 6 के होंगे 1, 2, 3 और 6। अब इसके अंदर देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन, लेकिन 2 भी कॉमन आ रहा है, और 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है बच्चों, हमारा बड़ा है 2। तो इस केस में हमारा HCF क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, 2 है। नेक्स्ट अब देखो 6 और 8 में निकालो, 6 और 8 में, 6 के कॉमन फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6, और 8 के कॉमन फैक्टर 1, 2, 4 और 8। अब कॉमन क्या क्या है बच्चों, 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, लेकिन 1 और 2 में से बड़ा कौन सा है बच्चों, 2 है। तो हमारा HCF क्या आएगा बच्चों, 2 HCF आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारा जो 10 और 12 लेते हैं, या 14 और 16 ले लो, 14 और 16। अब 14 के क्या क्या कॉमन फैक्टर होंगे बच्चों, सबसे पहले हमारा 1 होगा, देन 2 के टेबल से भी डिविजिबल होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, हमारा डायरेक्ट ये 14 से होगा। 16 भी हमारा 1 से होगा डिविजिबल, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, फिर 8 से होगा, देन हमारा होगा 16 से। अब इसके अंदर हमारे कॉमन क्या क्या है बच्चों, हमारा 1 कॉमन होगा एंड 2 भी कॉमन होगा। तो बड़ा फैक्टर कौन सा है, 2 है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा 2 HCF होगा। तो हम चाहे किसी भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 2 होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 2 consecutive even numbers is always 2। तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा क्या होगा बच्चों, हमेशा 2 होने वाला है। इसी तरीके से हम अपना पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी के अंदर हमें क्या पूछा है बच्चों, पार्ट सी के अंदर हमें कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का बताना है। अब जो पार्ट सी है हमें ओड नंबर्स का HCF बताना है। अब ओड नंबर हमारा सबसे पहला 1 होता है, देन 3 होता है जो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होते हैं, देन हमारा 5 होगा, 7 होगा, देन 9 होगा, 11 होगा। अब देखो इसके अंदर हमसे ओड नंबर बोला है ना कि प्राइम, तो ये मत समझना है यहाँ पे 9 क्यों आ गया है, हमसे ओड नंबर बोला है। तो ओड नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये सारे हमारे ओड नंबर हैं। हमें क्या बताना है बच्चों, हमें 2 कंसेक्यूटिव, जैसे 1 और 3 का, 3 और 5 का, 5 और 7 का, इस तरीके से HCF क्या आएगा। तो सबसे पहले 1 और 3 का, 1 के कॉमन फैक्टर 1 ही होगा और 3 का कॉमन फैक्टर 1 एंड 3। अब इसमें देखो हमारा सिर्फ 1 कॉमन है, तो सिर्फ 1 कॉमन है तो हमारा HCF क्या आएगा बच्चों, हमारा HCF होगा 1। नेक्स्ट अगर हम 3 और 5 में भी लेते हैं, 3 के कॉमन फैक्टर 1 और 3 और 5 के कॉमन फैक्टर होंगे 1 और 5। तो 3 और 5 का HCF क्या आएगा बच्चों, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो हमारा HCF होगा 1। नेक्स्ट अगर हम 9 और 11 में भी लेते हैं,
9 में जो हो गए कॉमन फैक्टर 1 होगा, 3 होगा और हमारा 9 होगा। और हमारे 11 के कॉमन फैक्टर 1 और 11, तो यहाँ पे भी हमारा कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। तो हमारा HCF इस केस में भी क्या होगा बच्चों, 1 होगा। नेक्स्ट अगर हम 13 और 15 में भी लेते हैं, 13 के कॉमन फैक्टर होंगे 1 और 13, और 15 के होंगे 1, 3, 5 और 15। अब इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस में हमारा HCF क्या होगा, HCF होगा हमारा 1। तो हर केस में हमारा 1 ही HCF आएगा। तो चाहे आप किसी भी कंसेक्यूटिव ओड नंबर का HCF निकालो तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो देयरफॉर HCF of 2 consecutive odd numbers is always 1। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 और 15 हमारे पास दो को प्राइम नंबर दिए गए हैं। अब इसमें क्या बोला है, हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी दी गई है। जैसे 4 की हमें फैक्टराइजेशन दी गई है 2 × 2, और हमारी 15 की फैक्टराइजेशन दी गई है 3 × 5। लेकिन इसमें बोल रहे हैं यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो इसमें बोला गया है HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। क्या ये जो इन्होंने बोला है क्या ये ठीक है, एंड इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF। अगर गलत है तो करेक्ट HCF क्या होगा। अब देखो बच्चों, हमारा यहाँ पे हमें पता है कि जो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, 4 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें पता है 2 2 ज़ा 4 होगा और हमारा 2 1 ज़ा 2 होगा। तो 1 तो कॉमन फैक्टर होता ही है ना। तो हमारा 1 तो हर एक का कॉमन फैक्टर होता है। 1 ऐसा तो होता नहीं है कि 1 किसी का नहीं होता, 1 हमेशा हर नंबर का होता है। अगर आप 15 की भी करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे भी हमारा 1 कॉमन फैक्टर तो होगा। 1 वहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो जो हमारी करेक्ट, अगर हम ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन 1 तो हमेशा हर एक में होता ही है। वो हम लिखते नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम हर केस में लिखें, लेकिन 1 तो कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या होगा बच्चों, HCF होगा हमारा 1। तो हमारा ये जो बोला गया है तो हम बोलेंगे 0 is not the correct answer। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि जो हमारा 0 है वो करेक्ट आंसर नहीं है। सेकंड ये है हमारा कि 1 जो होता है ना, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इवन द नंबर्स आर को प्राइम। बेशक हमारे नंबर को प्राइम होते हैं, और को प्राइम नंबर भी वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है ना, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो होता ही है। तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा, और कॉमन फैक्टर 1 होगा तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 होगा। देन HCF ऑफ 4 and 15 is 1।
ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से।